आंवले का मुरब्बा आज मैं बिना चीनी और गुड़ का बना रही हूँ, जो बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनेगा। आप इसे 1 साल से ज़्यादा टाइम तक इसे स्टोर कर सकते हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। तो इसे बनाने के लिए देखिए मैंने लिया है 1 किलो आंवला। इसी के हिसाब से हमारे सारे मेजरमेंट रहेंगे आगे के। आंवला बड़े साइज का बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का लीजिए। ये जो आप निशान देख रहे हैं आंवले के ऊपर काले काले, ये नेचुरल है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंवला सड़ा गला फटा हुआ नहीं होना चाहिए। और अब आंवले को वॉश करने के लिए इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक डालकर पानी डाल दें और अच्छी तरह से डुबा कर इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख दें, जिससे इसके ऊपर जमी हुई गंदगी और पेस्टिसाइड फूल जाए। और उसके बाद जब हम इसे हाथ से रब करके धोएंगे तो पूरा अच्छी तरह से निकल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पानी हमारा कितना गंदा हो चुका है। अब इसके बाद फ्रेश वाटर से 2-3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद एक अलग से बड़े बर्तन में पानी लें और आंवले को हम यहाँ पर प्रिक करेंगे, यानी इसमें होल्स करेंगे। मल्टीपल होल्स करने हैं तो यहाँ फोर्क का हेल्प लीजिए, इससे जल्दी से हो जाएगा। अब जैसे ही आंवले को हम प्रिक कर लेंगे, यानी मल्टीपल इसमें जब होल्स बन जाएंगे तो तुरंत इसे पानी में डाल दें, नहीं तो आंवला काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आंवले में, जैसा कि आप सबको पता है, इसमें बहुत सारी मात्रा में आयरन पाया जाता है, उसकी वजह से इसमें कालापन आता है। और ये जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा इसमें मेहनत लगता है और टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये करना बहुत ज़रूरी है। अब इस प्रोसेस के बाद 1 बड़ा चम्मच नमक डालें आंवले में। पानी बिल्कुल आंवले के ऊपर होना चाहिए। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब इस आंवले को ढक कर रात भर छोड़ दीजिए, जिससे नमक का पानी आंवले के अंदर जाएगा और उससे आंवले का जो कड़वाहट है थोड़ा कम हो जाता है और आंवला भी थोड़ा नमकीन हो जाता है, जिससे मुरब्बे का मीठापन बैलेंस रहता है और इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दूसरे दिन जब बनाना है मुरब्बा तो नमक का पानी फेंक दीजिए, फिर फ्रेश पानी डालिए इसके ऊपर और अच्छी तरह से रब करके वॉश कर लीजिए। अब आंवले को निकाल कर एक डीप और हैवी बॉटम के बर्तन में रखें, जिसमें मुरब्बा पकाना है। अब इसमें मिठास के लिए गुड़ और चीनी की जगह मैं मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 किलो आंवले में 750 ग्राम मिश्री डाल रही हूँ। अगर आपको मीठा बराबर खाना पसंद है तो 1 किलो आंवले में 1 किलो मिश्री, चीनी या गुड़ का इस्तेमाल करें। और जब आप मिश्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसे बनाने में बहुत कम प्रोसेस होता है, तभी जाकर ये चीनी से ज़्यादा हेल्दी होता है। इसकी मोटी मोटी डलियाँ होती हैं, तो इसे थोड़ा कूट कर आप इसमें ऐड करें और ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत आसानी से टूट जाता है। और मिश्री में जो धागे होते हैं उसे रिमूव करते जाइए, नहीं तो बाद में ये प्रॉब्लम देगा। और मिश्री से बना हुआ मुरब्बे में कोई भी टेस्ट में डिफरेंस नहीं आता है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा चीनी से बना हुआ होता है। लेकिन अगर आप गुड़ से बनाते हैं मुरब्बा तो लंबे समय तक आप नहीं रख सकते, क्योंकि अगर लंबे समय तक रखते हैं यानी 1 साल तक, तो उसमें एक हल्का सा स्मेल आ जाता है। और अब देखिए सारा मिश्री मैंने आंवले में डाल दिया है और 1/4 कप पानी भी मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे ढक देंगे। अभी मैंने इसे गैस पे नहीं रखा है, गैस के बाहर ये सब मैं प्रोसेस कर रही हूँ। अब इसके बाद हम इसे गैस पर लो फ्लेम पर रखेंगे, ताकि धीरे धीरे जो मिश्री है वो मेल्ट होए और जो आंवले के अंदर पानी चला जाता है नमक का, वो भी धीरे धीरे रिलीज़ करने लगता है। जैसे जैसे आंवला पकने लगेगा तो लो फ्लेम पर आप इसे ढक कर पकाते रहिए, जिससे आंवला भी अच्छी तरह से सॉफ्ट बने। हमेशा आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए गहरे बर्तन का इस्तेमाल करें, जिससे आंवला सिरप में डूबा रहे। और कभी भी इसे एल्युमिनियम के बर्तन में या पीतल तांबे के बर्तन में मत बनाइए, हमेशा स्टील के बर्तन में इसे बनाइए। मेरे पास ये नॉन स्टिक हांडी है तो मैंने इसी में पका लिया है। आप भी पका सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इसमें मत रखिएगा। जैसे मुरब्बा तैयार होगा इसे ट्रांसफ़र कर दें। अब यहाँ पे आंवला जो है हमारा 70 to 75% पक गया है। सिरप हमारा पतला है, तो अब इसे लो फ्लेम पर पकाइए बिना ढके, जिससे सिरप धीरे धीरे थिक होगा और आंवला भी अब धीरे धीरे पकेगा आराम से। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे धीमी आंच पर ही पकाना है। अब आंवला धीरे धीरे पकते जा रहा है और जो सिरप है वो भी थिक होते गया है।
जब सिरप आपको ज़्यादा थिक दिखाई दे रहा है तो इसे एक बार आप चेक कर लें उंगलियों पे लगाकर। ये थोड़ा स्टिकी और चिपचिपी सी दिख रही है, जैसा जलेबी या गुलाब जामुन का सिरप होता है, तो फिर हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि परफेक्ट हमारा मुरब्बा तैयार हो गया है। चाशनी भी थिक हो चुकी है और अब इसे हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आप कितनी भी मात्रा में बना लीजिए आंवले का मुरब्बा, ये जब तक ख़राब नहीं होगा जब तक आपका आंवले का मुरब्बा है, यानी साल भर से भी अधिक टाइम तक ये रहेगा, बिल्कुल नहीं ख़राब होने वाला। तो दोस्तों आंवले का मुरब्बा आप देखिए कितना जूसी बना है, एकदम सॉफ्ट, अंदर तक बिल्कुल रस से भरा हुआ है। तो ऐसा ही मुरब्बा बनाने के लिए मेरी इस रेसिपी को अच्छी तरह से फॉलो करें तो आपका भी मुरब्बा बहुत बढ़िया बनने वाला है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं मेरी नई रेसिपी के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।